टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपके लिए पिछली क्लास में बताया, लोकनाट स्टार्ट किया था। ये दूसरा पार्ट है लोकनाट का, और इसमें जो बाकी का जो पोर्शन रह गया है लोकनाथ का, उसका बारे में बताएंगे हम। तो राजस्थान के लोकनाट, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपके लिए बताया था, नौटंकी बताया, नौटंकी कहाँ का प्रसिद्ध है, तमाशा मैंने बताया। और उसके बाद में जैसे अगले हैं, जैसे कि चारमेद। आपसे पूछा जाएगा कि चारमेद जो लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको जवाब देना है टोंक, राजस्थान में। वैसे जनरली जो है चारमेद ये अफ़गानिस्तान का है, लेकिन राजस्थान में अगर बात करें तो ये टोंक ज़िले का प्रसिद्ध है चारमेद लोकनाट्य। अगर आपसे पूछ ली जाए कि फैजुल्ला खान का संबंध किस लोकनाट्य से, तो आपको जवाब देना है चारमेद से। उसके बाद में चारमेद के बाद में रम्मत। आपसे पूछा जाएगा कि रम्मत किस क्षेत्र का लोकनाट्य है, तो आपको जवाब देना है जैसलमेर और बीकानेर। तो जैसलमेर में तो ये होली के अवसर पर होता है, बीकानेर में सावन के अवसर पर होता है। उसके बाद में आपसे पूछ ली जाएगी जो पुष्करणा ब्राह्मण हैं, इनका संबंध कौन से लोकनाट्य से, तो आपको जवाब देना है रम्मत, क्योंकि ये पुष्करणा ब्राह्मण है, ये इस लोकनाट्य को करते हैं। उसके बाद में जैसे एक जैसलमेर के तेज कवि थे, तो आज़ादी के दिनों में क्या हुआ, उन्होंने एक नाटक दिखाया जिसका नाम था स्वतंत्र बावनी। और ऐसा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा कि जो है स्वतंत्र बावनी है वो किसने लिखा, तो आपको जवाब देना है तेज कवि ने। फिर आपसे पूछिएगा कि इन्हीं तेज कवि ने ये स्वतंत्र बावनी जो है ये 1443 ईस्वी में महात्मा गांधी जी को ये लिख कर दिए, यानी स्वतंत्र बावनी है वो महात्मा गांधी जी को दिए इन्हीं ने, तेज कवि ने। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा पाटा संस्कृति का संबंध किससे, तो बीकानेर से। इसके रम्मत के दौरान जो भजन वगैरह गाए जाते हैं, जैसे रामदेव है, चौमासाएँ, लावड़ी, गणपति बनाना, ये भजन आते हैं इनके अंदर। अगर आपसे पूछ रहे थे, आपसे पूछा जाएगा कि उपरम्मत में कौन कौन से आते हैं, तो अमर सिंह राठौड़, चौबेल नौटंकी, जमुना दास, हेड़ाऊ मेरी। तो हेड़ाऊ मेरी जो कहाँ से संबंधित है, कुल्लमगढ़ से, कुंभलगढ़ से है। और तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अमर सिंह राठौर, चौबेल नौटंकी, जमुना दास, हेड़ाऊ मेरी, ये क्या हैं, तो ये उपरम्मत हैं। उसके आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुआ महाराज, फागू महाराज और तुलसीदास और मणिराम व्यास का संबंध किससे है, तो आपको जवाब देना है रम्मत से। यानी कई बार क्वेश्चन आया जी, सुआ महाराज, फागू महाराज, तुलसीदास, इनका संबंध किससे है, तो आपको जवाब देना है रम्मत से। उसके बाद में अगला जैसे लोकनाट्य है भवाई। आपसे पूछ ली जाए कि बागजी, उदयपुर जगह है बागजी, तो उनका जो है उदयपुर के अंदर कौन सा लोकनाट्य प्रसिद्ध है, भवाई। तो उसमें केवल एक क्वेश्चन है, यहाँ से मैं बनेगा, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सगाजी और सगीजी का संबंध किस लोकनाट्य से, तो आपको जवाब देना है भवाई। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जो भवाई लोकनाट्य करते हैं ये क्या है, अपने जो लोकनाट्य जब करते हैं तो अपना ये परिचय नहीं देते। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन से लोकनाट्य में जो कलाकार वगैरह होते हैं वो परिचय नहीं देते हैं, तो आपको जवाब देना है भवाई नृत्य में। इस भवाई नृत्य को विश्व के अंदर एक शांता गांधी थे, इन्होंने क्या है जसमल ओहण को के द्वारा इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि शांता गांधी जी ने और जसमल ओढ़न के द्वारा, ये भी जो ओढ़न जो है एक जाति होती है ओढ़न जो तालाब खोदने कार्य करती है, वो ओढ़, तो जसमल ओढ़न के द्वारा इनको क्या है विश्व स्तर पर इस नृत्य को, भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई। अगला है जैसे स्वांग। पहले ही मैंने बताया था स्वांग जो है नृत्य के अंदर बताया था मैंने स्वांग। तो ये स्वांग यानी बहरूपिया कला है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इससे आपके एक क्वेश्चन बनेगा कि जानकी लाल भांड, जिनको मंकी मैन के नाम से जानते हैं, जानकी लाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से, तो आपको जवाब देना है स्वांग से। आपसे यही पूछा जा सकता है कि भानु भारती का संबंध किससे या गबरी, तो पशु गायत्री से इनका संबंध। उसके बाद में जैसे अगली है रामलीला और रासलीला। रामलीला का मतलब तो जो राम के जो जीवन पर जो कहानी में उन्हीं के ऊपर जो लोकनाट्य होता है तो वो रामलीला में आएंगे। अगर आप कृष्ण जी के ऊपर जो भी लोकनाट्य होगा वो रासलीला में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मूक रामलीला, यानी कि मूक है ये, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है मूक रामलीला। आपसे पूछा जा सकता है जैसे अटरू पड़ता है बारां जिले में,
तो वहाँ पर क्या है कि जैसे रामलीला में तो कृष्ण जी हैं, वो जो राम हैं वो धनुष को तोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो धनुष जो तोड़ा जाता है वो जनता के द्वारा तोड़ा जाता है अटरू 12 में, वहीं पर जो रामलीला जो होती है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि बैकटेस रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भरतपुर की। यानी आपसे पूछा जाए कि बैकटेस जो रामलीला है वो भरतपुर की प्रसिद्ध है, और मूक रामलीला जो है वो बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। उसके बाद में रामलीला के बाद में आएगा रासलीला। रासलीला मतलब कृष्ण जी भगवान के ऊपर जो है नाटक हैं वो रासलीला के अंदर आएंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है रासलीला, तो फुलेरा, कामा, हरदोई और गुड़ा, यानी इन जगह पर क्या है, ये रासलीला जो है प्रसिद्ध है। इसके जो एक काका हैं वो प्रसिद्ध रहे रासलीला के लिए, तो उसका नाम है शिवलाल कुमावत। तो आपसे पूछ ली जाए कि शिवलाल जो कुमावत है इनका संबंध किससे, तो रासलीला से इनका संबंध है। उसके बाद में और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि सनकादिक लीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गोसूड़ा और बस्सी चित्तौड़ की। तो गोसूड़ा तो में होती है राधा कृष्ण की, और बस्सी में होती है ब्रह्मा विष्णु की। जो नाटक होते हैं वो होते हैं सनकादिक लीला के अंदर, यानी गोसुंडा और बस्सी के अंदर। उसके बाद में ये भी मैंने पहले बताया था कि जो गौर हैं ये कि नृत्य भी है और लीला भी है। तो गौर यानी गरासिया को याद रखना आपको, और कहाँ पर किया जाता है, आबू पर, दोनों करते हैं, पुरुष और महिला दोनों करती हैं गौर को। उसके बाद जैसे अगला है दंगल। दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भरतपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि दंगल किस क्षेत्र का लोक नाट्य है, तो आपको जवाब देना है भरतपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर। उसके बाद में एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि कादरा भूतरा दंगल। कादरा भूतरा दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको जवाब देना है गीजगढ़ जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि कन्हैया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो करौली। और रसिया दंगल कहाँ का है, तो डीग भरतपुर, यानी भरतपुर ज़िले में जो डीग है तो वहाँ का जो रसिया दंगल प्रसिद्ध है। और करौली में पूछ ली जाए कौन सा दंगल है, तो कन्हैया दंगल। उसके बाद जैसे कई बार क्वेश्चन आया है कि हुरंगा कहाँ का प्रसिद्ध है, हुरंगा, तो आपको जवाब देना है भरतपुर। उसके बाद में लास्ट है आपका सांगोद का नहाड़। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांगोद का नहाड़ किस क्षेत्र का है, तो कोटा का। ये याद रखना है आपको। तो जो मेन जो क्वेश्चन थे, जैसे जहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, जैसे ये कई बार आया चारवेंत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टोंक का, रम्मत भी। तो जो मेन क्वेश्चन है बनते हैं उनके बारे में मैंने जैसे लोकनाट्य के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोनों पार्टों में कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जैसे अभी लोकनाट्य जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है यहाँ पर, तो इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो चित्रकला से संबंधित होगी। तो राजस्थान की जो चित्रकलाएँ, चित्रशैली हैं, कितने प्रकार की चित्रशैली हैं, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही।